नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान के बगराम एयरवेस की। एक ऐसा ठिकाना जो पूरे एशिया में बहुत रणनीतिक माना जाता है। हाल ही में खबर आई कि भारत इस एयरवेस को संभाल सकता है, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या भारत को सच में बगराम चाहिए? चलिए समझते हैं इसका इतिहास, हालात और असली मायने। बगराम एयरवेस को 1950 के दशक में सोवियत यूनियन यानी रूस ने बनाया था। उस समय ये रूस के लिए एक बड़ा सैन्य ठिकाना था। बाद में 2001 में जब अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ जंग शुरू की, तो यही जगह बन गई अमेरिकी फौज का मुख्य बेस। यहाँ से अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन चलाए। लेकिन 2021 में जब अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया, तो तालिबान ने इस बेस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि तालिबान शायद भारत को बगराम इस्तेमाल करने दे सकता है। हालांकि तालिबान ने इसे झूठ बताया। फिर भी ये खबर भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तीनों के लिए अहम थी। अब सवाल ये है कि अगर मौका मिले तो क्या भारत को बगराम लेना चाहिए? भारतीय वायुसेना की रिपोर्ट कहती है कि अभी के हालात में बगराम भारत के लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि मुसीबत बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर से भारत को सुरक्षित हवाई रास्ता नहीं मिलता है। इस वजह से भारत के लड़ाकू विमान वहां तक नहीं पहुंच सकते। इसके अलावा अफगानिस्तान के एयर ट्रैफिक सिस्टम से हमारा कोई सीधा संपर्क नहीं है। बगराम से ऑपरेशन चलाने के लिए कम से कम 1000 किलोमीटर का रेंज चाहिए, जो फिलहाल संभव नहीं है। अमेरिका के जाने के बाद चीन ने वहां के सभी पुराने सिस्टम हटा दिए और अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीकी लगा दी। इससे भारत के लिए वहां सुरक्षित कम्युनिकेशन या निगरानी करना बहुत मुश्किल हो गया है। साथ ही बगराम की भौगोलिक स्थिति भी चुनौती है। यह एक घाटी जैसी जगह है जहां पाकिस्तान के ड्रोन सिग्नल जाम कर सकते हैं। ऊंचाई की वजह से विमानों का प्रदर्शन घट जाता है और बिजली, ईंधन व नेटवर्क की सुविधा भी नहीं है। तो असली सवाल ये नहीं कि भारत वहां जा सकता है या नहीं, बल्कि ये है कि क्या वहां जाना सही फैसला होगा। फिलहाल भारत के लिए बेहतर यही है कि वो वहां ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस पर ध्यान दे, ना कि एयरबेस पर कब्जे की कोशिश करे। तालिबान भारत से पहचान और मदद चाहता है, लेकिन भारत को बहुत सोच समझ कर कदम बढ़ाना होगा।